जय माता दी बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9.1 का ये 12th क्वेश्चन है, क्लास 10। ठीक है, अरे क्या है इसमें देखते हैं भाई। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. समझे? मतलब एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर एक टावर है ना। तो टावर से टॉप ऑफ टावर है, मान लीजिए टावर है, यहाँ से एक एलिवेशन जा रहा है वो है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। और जहाँ पे वो बिल्डिंग के ऊपर वो एलिवेशन आ रहा है, जो भी बिल्डिंग के ऊपर एलिवेशन आ रहा है वहां से लेके फुट ऑफ टावर तक, टावर के फुट तक, ठीक है, डिप्रेशन एक जा रहा है, डिप्रेशन एंगल। समझिए डिप्रेशन क्या होता है? जो नीचे की तरफ जाए, ठीक है। एलिवेशन वो होता है जो ऊपर की तरफ एंगल बने, है ना। और डिप्रेशन वो जो नीचे की तरफ बने। तो जो डिप्रेशन बन रहा है वो है 45 डिग्री। ठीक है, देखिए कैसे, थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। ये है आपका केबल टावर, ठीक है, और ये है एक बिल्डिंग, ये, ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये है 7 सेंटीमीटर ऊंची, ठीक है, 7 7 मीटर, सॉरी 7 मीटर ऊंची है। और ये जो एक एंगल आ रहा है एलिवेशन वो है 60 डिग्री, ठीक है। और एक डिप्रेशन एंगल जा रहा है ये फुट ऑफ टावर तक, ये है आपका 45 डिग्री, ठीक है। जब ये 45 है तो अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल आपने पढ़ा होगा, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, जब ये 45 है तो आपका ये भी 45 ही होगा, है ना। तो हमें इसके नाम ले लेते हैं ए बी सी डी, और ये रहा आपका ई। जब ये 7 सेंटीमीटर है, सॉरी 7 मीटर है, तो ये भी आपका 7 मीटर ही होगा, ये भी आपका 7 मीटर ही होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग कितनी हाइट है। ठीक है, तो हमें ये टोटल डिस्टेंस निकालनी है। टावर की हाइट है, केबल टावर है उसका, ये उसकी हाइट है, तो हमें ये फाइंड करनी है भाई, ठीक है। आ जाइए, अब आप बात करते हैं आंसर की, कैसे निकालना है इसके आंसर। ये भाई 12 क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम चलते हैं इन ट्राइंगल, इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल में चलते हैं, क्यों चलते हैं इसमें? क्योंकि हमें इसका बेस मिल जाएगा, ठीक है, बेस मिलेगा। फिर ये जो चौड़ाई होगी, ठीक है, ये जो आपकी ब्रेथ होगी, ये यहाँ पे भी ब्रेथ काम करेगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है। तो पहले हम ये चीज निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ई डी सी, ई डी सी, ओके। अब आते हैं, ये है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, ये है आपका परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होता है, तो पता ही होगा। तो अब ये भी आपको पता होगा कौन सा रेशियो लेना चाहिए हमें, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आए, ठीक है। और हमारे पास थीटा तो है ना, थीटा तो है। चलिए, तो उसमें आता है आपका टेन, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। पी क्या है? ई डी, ठीक है, और बेस बी क्या है? डी सी। आइए वैल्यू रखते हैं, टेन थीटा 45 है, ठीक है, और ई डी आपका 7 दिया दे रखा है, ठीक है, और डी सी नहीं पता। तो भाई 1045 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 7 अपॉन डी सी, और डी सी आपका इधर आ जाएगा, तो डी सी हो जाएगा आपका 7 मीटर, ठीक है। तो डी सी भी आपका 7 मीटर हो गया। तो ये हमने बेस निकाल लिया 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर ये बेस आ गया। अब जो ये विड्थ है, यही वाली ये हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये जो लाइन है, ये वाला बेस इस बेस के इक्वल है, तो ये भी आपका 7 मीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की।
इस वाले ट्रायंगल की, क्योंकि हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता। परपेंडिकुलर निकालना है इसमें, ठीक है। तो आइए इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, ए बी ई, इसमें भी थीटा लगाते हैं टेन का। टेन थीटा कितना है 60, इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई। टेन 60 वैल्यू होती है √3, और ए बी हमें पता नहीं है। ए बी ई अभी निकाला हमने, ठीक है, बी ई अभी निकाला 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 मीटर, सॉरी मीटर, सेंटीमीटर और आ जाता है, कोई नहीं, ठीक है। तो ये मीटर है। अब यहाँ से ए बी निकल आएगा। ए बी कितना हो जाएगा, ये 7 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, तो आपका ए बी निकल आएगा। देखिए ए बी इक्वल टू 7 इंटू 3, 7 इंटू √3, क्योंकि जब इधर अपॉन में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब आपको ए बी पता चल गया, ठीक है। ये हो गया आपका 7 √3, ठीक है, ये आ गया आपका ए बी। अब आपसे पूछा गया था ए सी कितना है, ठीक है। अब आपको अलग अलग डिवाइड में ये पार्ट लिखे हैं, ए सी, ए बी, सॉरी ए बी पता है, बी सी पता है, आपको निकालना है ए सी। तो ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ से ए बी लिखते हैं 7 √3 प्लस बी सी है आपका 7, ठीक है। 7 को कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आ गया ए सी। तो ए सी आपका टोटल कितना है, ये है मीटर, ठीक है। ऐसे हुआ ये क्वेश्चन 12, नोट कर लीजिए आप, और समझ गए हो तो वीडियो लाइक करो यार, और फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, अपने शेयर करो, है ना।